बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज की नशिस्त का आगाज करते हैं। आज की नशिस्त में हमारा मौजू होगा हिबा। हिबा की डेफिनेशन, हिबा के एसेंशियल्स और काइंड ऑफ हिबा के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हिबा गिफ्ट is an English term and hiba is an Arabic term. Usually these two terms are intermixed with each other. Reality is that these two terms are different from each other. Transfer of one's property to another person without consideration is called gift. On the other hand, the transfer of right of property to another person without consideration and exchange is called hiba. Hiba is used for gift in Muslim law. Say hiba is the unconditional transfer of property when one person is make transferred in favor of other person without consideration and exchange immediately, and such transfer is accepted by that person or on behalf of that person to whom this transfer is made. इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ हिबा की। एसेंशियल्स में सबसे पहले डिक्लेरेशन है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है और तीसरी बात इसमें पोजेशन है। डिक्लेरेशन एक ऑफर है, वो कौन है? डोनर है। डोनर एक डिक्लेरेशन करेगा हिबा की बाबत और डोनी उसको एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को। और तीसरी बात है कि डोनर हैंड ओवर करेगा हिबा की गई जायदाद को डोनी के, उसको उसका पोजेशन जो है उसको हैंड ओवर करेगा। इसके बाद हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स में काइंड ऑफ हिबा में सबसे पहली किस्म हिबा बिल इवज है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ऐसा हिबा जिसके बदले में कुछ रकम, कुछ पेमेंट की गई हो, कंसिडरेशन जिसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा हिबा को हम हिबा बिल इवज कहेंगे। उसके बाद हिबा बिल शर्तुल इवज आ जाता है। शर्तुल इवज में ऐसा है कि वो हिबा जिसके रजिस्टर रहने के साथ साथ उस पर कोई शर्त लागू कर दी गई हो और उसका रजिस्टर रहना उस शर्त के साथ मशरूत हो, ऐसे हिबा को हिबा बिल शर्तुल इवज कहते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म जो है वो हिबा की हिबा थ्रू मीडियम ऑफ ट्रस्ट है कि आप अमानतन भी हिबा कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी किस्म बन जाती है हिबा की वो है हिबा ड्यूरिंग मर्जुल मौत, कि अगर कोई शख्स करीबुल मर्ग है तो वो अपनी कुल जायदाद का 1/3 हिस्सा जो है वो गिफ्ट कर सकता है, हिबा कर सकता है। उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करने के बाद, और अगर उसने अपनी जिंदगी में, मतवफ़ी ने अपनी जिंदगी में कोई उधार लिया है तो उधार वापस करने के बाद जो बाकी जायदाद उसकी बच जाती है उसका वो 1/3 हिस्सा अपने किसी भी रिश्तेदार को, अजीज को हिबा कर सकता है। इससे ज्यादा भी हिबा हो सकता है, 1/3 से भी ज्यादा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो तमाम लीगल हेयर्स जो इस सारी प्रॉपर्टी में मतवफ़ी के, डिसीज के लीगल हेयर्स हैं, अगर वो इस फैक्ट को वेरीफाई कर देते हैं इस हिबा को, तो 1/3 से ज्यादा भी हिबा हो सकता है। इसके बाद जो पांचवी किस्म आ जाती है वो सिंपल हिबा है। सिंपल हिबा जैसा कि नाम से ही कि वो हिबा जो बगैर कंसिडरेशन, बगैर किसी एक्सचेंज जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, सिंपली एक हिबा रजिस्टर्ड होता है, ऐसे हिबा को हम सिंपल गिफ्ट या सिंपल हिबा कहेंगे। इसके बाद अरियत आ जाती है। अरियत में जैसे कि तफवीज़ अता कर देना, मतलब कि किसी जायदाद का कुछ हिस्सा, उसका पोजेशन और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो किसी सेकंड बंदे को अता कर देना, और इस अता करने वाले के पास ही इख्तियार बाकी रहता है कि वो जब चाहे इस आरियत की गई जायदाद को वापस भी ले सकता है। इसके बाद जो छठी किस्म हिबा की आ जाती है वो है सदका। सदका कैन बी डिफाइंड एज रिलीजियस ऑब्जेक्ट, जो मजहबी मामलात के लिए हिबा की गई जायदाद है उसको हम सदका में कंसिडर करेंगे। ये 6 इकसाम है हिबा की। एसेंशियल्स हमने देखे कि सबसे पहले डिक्लेरेशन है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है, उसके बाद उसका पोजेशन हैंड ओवर किया जाना मकसूद है। इकसाम में हमने बात की, सबसे पहली किस्म हिबा की हिबा बिल इवज है, फिर शर्तुल इवज है, फिर थ्रू मीडियम ऑफ ट्रस्ट है, उसके बाद ड्यूरिंग मर्जुल मौत है, और उसके बाद सिंपल हिबा है, अरियत है और सदका है।
ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی کہ تھوڑا سا گفٹ اور ہبہ میں تھوڑا سا فرق ہے، جو کہ ہم نے اپنی ڈیفینیشن میں کلیئر کیا، اور امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.